Hello बच्चों, let's read this question. The question says a milestone contribution to the understanding of the photosynthesis was made by Cornelius Van Niel, which was based upon the studies of क्या किया कॉर्नेलिस वैन नील थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था टू अंडरस्टैंडिंग द फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझने के लिए। तो उनकी जो स्टडी थी वो किस पे बेस्ड थी, उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, वो हमें इसमें देखना है। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया पे किया था, एल्गा पे किया था, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पे किया था या लोअर प्लांट्स पे किया था। तो बात करेंगे हम अपना सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा आ गया कॉर्नेलियस वैन नील एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था, इसमें जो कॉर्नेलियस वैन नील थे उन्होंने एक माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन दिया था कि उन्होंने ये बताया था हमें कि जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, वो एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है जो कि आपकी लाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है। इसको फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस को लाइट के प्रेजेंस में जो करते हैं। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किसको चूज किया था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया को चूज किया था। एंड बैक्टीरिया भी कौन सा बैक्टीरिया उन्होंने लिया था, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को उन्होंने चूज किया था। पर्टिकुलरली कौन सा बैक्टीरिया लिया था, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को उन्होंने लिया था। एंड इन्होंने कहा था कि जो आपका ऑक्सीजन जो प्रोसेस, जो आपकी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है, यहाँ पे सनलाइट आती है और यहाँ पे क्लोरोफिल आता है और यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट निकलता है और साथ में यहाँ पे वाटर भी निकलता है। उन्होंने एक पूरा स्टैंडर्डाइज ये रिएक्शन दी थी। तो उन्होंने कहा था कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे एज अ बाई प्रोडक्ट निकल रही है, ये ऑक्सीजन जो आती है, ये ऑक्सीजन आती है वाटर से। ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये ऑक्सीजन आती है वाटर से। एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होता है, ये रिड्यूस होगा और रिड्यूस होके ये क्या बनाता है, ये ग्लूकोज बनाता है। तो वाटर की ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होती है वाटर की, एंड ये क्या बनाता है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो जब भी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से आती है, वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। सो हम इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसका ट्रेस द पाथ ऑफ ऑक्सीजन, सबसे जो एक माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन जो नील ने दिया था, उन्होंने कहा था, उन्होंने ट्रेस द पाथ ऑफ ऑक्सीजन। तो उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर किया था कि ये ऑक्सीजन जो है, दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। तो तभी हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीजें होती हैं। ऑक्सीडेशन होती है वाटर की और रिडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और ग्लूकोज बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो वाटर जो निकलता है, ऑक्सीजन जो निकलता है वो आता है वाटर से। तो इन्होंने ये आपका ट्रेस किया ऑक्सीजन का पाथ, और कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था इन्होंने, तो बैक्टीरिया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया उन्होंने यूज किया था। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी वो बैक्टीरिया आ जाएगी। उन्होंने एल्गा को यूज नहीं किया था, उन्होंने एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको यूज नहीं किया था, या उन्होंने कोई और नया लोअर प्लांट्स यूज नहीं किया था। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी वो आती है बैक्टीरिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपनी करेक्ट option, that is option number 1. Hope you understood it well. Best of luck.